स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप में ईशान उदय स्कॉलरशिप का काफी टाइम पहले 3 या 4 दिन पहले अंडर प्रोसेसिंग विथ बैंक फॉर पेमेंट के लिए चला गया था पीएफएमएस पर, जिनका स्टेटस चेंज हुआ था सेकंड फेज में। वो रिन्यूअल कुछ स्टूडेंट थे जिनका फर्स्ट फेज में उनका सेंटूमेंस नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड फेज में सेंटूमेंस होने के तुरंत ही पीएफएमएस पे रिकॉर्ड चला गया था। जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो सेंटूमेंस हो चुका था। यहाँ पे स्कॉलरशिप का अमाउंट भी दिखाई दे रहा है और साथ में पीएफएमएस का रिकॉर्ड भी आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका यहाँ पे पीएफएमएस रिकॉर्ड तो चला गया है, लेकिन शो कर रहा है अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट। और अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट का मतलब होता है आपका पेमेंट बैंक की तरफ से आने वाला है विथ इन 24 से 48 आवर्स। कभी कभार तो 24 के अंदर ही आ जाता है, कभी कभार 48 आवर्स के अंदर आता है, लेकिन पेमेंट इन दोनों ही गैप में नहीं आया है। अब इसके रीजन मैं बताऊंगा क्यों नहीं आया है, कब तक आपका पेमेंट आ सकता है, क्या पेमेंट आ गया है या नहीं आया है, तो वो भी बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट के पेमेंट उनके अकाउंट में आ भी चुके हैं, तब भी स्टेटस ये शो कर रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको दो चीज बताऊंगा। जिन अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट हुआ है वो सबसे पहले चेक ये करें और उनको 2 से 3 दिन हो चुका है। पहले के 2 से 3, अभी के 2 से 3 दिन बाद नहीं कर रहे, जो पहले के 2 से 3 दिन अगर हो चुके हैं तो पहले चेक करें कि जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक था। जैसे आपका कोई बैंक अकाउंट है, अगर वो आधार कार्ड से लिंक है, जैसे एसबीआई है आपका अकाउंट, ठीक है, अगर उसका आधार कार्ड से लिंक है वो, ठीक है, तो उसमें आपका पैसा पहुंचेगा, ना कि जो आपने एनएसपी में दिया है उस अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जिसमें भी आपका आधार कार्ड लिंक है उस चीज को पहले से चेक करें। वो आपका कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो खाता इनएक्टिव हो, एक्टिव हो सकता है क्या उसमें आपका अकाउंट में पैसा पहुंच गया हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है कि देखो, दिवाली के कारण पेमेंट लेट हो रहे हैं, बैंक भी काम प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज है, बैंक की तरफ से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ये एनएसपी ने वहां से पैसा तो रिलीज कर दिया है, बस अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट का मतलब है कि बैंक की तरफ से आना बाकी है। बैंक की तरफ जैसे आ जाएगा आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो दिवाली के बाद पॉसिबिलिटी है कि दिवाली जब चल रही है तब तक ये मान के चलिए कि 15-16 मतलब बुधवार से आप देख सकते हैं कि वेडनेसडे के बाद से हो सकता है कि अकाउंट में पैसा नहीं स्टार्ट कर दे, क्योंकि इन दिनों बैंक का जो है वो हॉलीडे रहने वाला है, बैंक ऑफ है, तो जिस कारण पेमेंट में डिले देखने को मिल रहा है हर किसी को। तो ये चीज, दो क्राइटेरिया समझ में आ गया। अगर आपका डीबीटी लिंक है अदर बैंक में तो उसमें एक बार चेक करके देखिए, नहीं आया तो वेट कीजिए, इसका कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब तक पैसा बैंक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक अकाउंट में नहीं आएगा, ये चीज है। और दिवाली का लेट हो रहा है तो उस चीज को ध्यान रखिए। टोकन नंबर क्रिएट कर दिया गया है, ट्रांजेक्शन आईडी भी जारी कर दिया गया है, वो ट्रांजेक्शन आईडी पीएफएमएस की तरफ जारी किया जाता है, ठीक है। अब ये सारा रोल आपकी बैंक की तरफ से है, बैंक की तरफ जैसे यहाँ पे टोकन कट जाएगा वैसे आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यही अपडेट देना चाहता था व्यूअर्स को, क्योंकि वो काफी निराश हो रहे थे कि पेमेंट्स पीएफएमएस पे आ चुका है लेकिन अकाउंट में नहीं आया, तो क्या रीजन, तो ये रीजन आपके हो सकते हैं। तो वेट कीजिए, और जिन स्टूडेंट रिन्यूअल है, रिन्यूअल कर सकते हैं, एलिजिबल है, रिन्यूअल कीजिए, क्योंकि जल्द से कीजिए। वीडियो बना रखा है, वीडियो देख सकते हो, चैनल पे बना रखा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड को शेयर कर